रोना आता है मैडम, हमारे नेता को ऐसे परेशान कर रहे हैं, हमको रोना आता है कि इतना परेशान कर रहे हैं। बोलो विष्णुदेव की सरकार, विष्णुदेव तो खैर मोदी जी के स्टैम्प पे है, वो तो उन्हीं के इशारे से नाच रहे हैं। जनता के हित में लड़ाई कर रहे थे। भूपेश बघेल को क्या जरूरत है, बताइए क्या चीज की कमी है उसके यहाँ। एक जनता का जो काम करने वाला सेवक है उसके घर पे क्या ही मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद और पुण्य। जिसके ये लोग भोगी नहीं है। राक्षस को कहाँ अमृत मिलता है, राक्षसों को कुछ नहीं मिलेगा। राक्षस मदिरा चुनते हैं, राक्षस शिक्षा नहीं चुन सकते। हमारे पास शिक्षा है, मदिरा नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर ईडी ने एक बार फिर दबिश दी है। कहीं न कहीं मामला शराब घोटाले से जुड़ा नजर आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी की कार्यवाही चल रही है और विधानसभा सत्र का, मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है। तो पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा रायपुर के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अभी माहौल देखने को मिल रहा है, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ युवा कांग्रेसी जो है वो काफी उग्र रूप धारण किए हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। उनका कहना है कि आज चैतन्य बघेल का जन्मदिन था, जिसके बाद आज जानबूझ करके भाजपा सरकार के द्वारा साजिश के तहत ये किया गया है और उसके साथ ही जनता से तमाम मुद्दे जुड़े हुए जो थे उन्हें आज सदन में उठाने की बात कही जा रही थी। सबसे बड़ा मुद्दा था पेड़ कटाई का मामला, जिस तरीके से हो रहा था उसे आज उस मुद्दे को आज सदन में उठाने की बात कही जा रही थी, जिसके बाद आज भूपेश बघेल के घर में ईडी की दबिश दी गई है, जिस पर साफ तौर पर कांग्रेसियों का कहना है कि आवाज को दबाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और एजेंसियों का अब शायद दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ पर एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले शराब से जुड़े मामले को लेकर के कारोबारी जो है, होटल कारोबारी विजय अग्रवाल के घर ईडी की टीम ने दबिश दी थी और अब एक बार फिर जो है भूपेश बघेल के घर ईडी की टीम पहुंची हुई है। लगातार जिस तरीके से ईडी की कार्यवाही की जा रही तो उसे विपक्ष अब साजिश की नजरों से देख रहा है। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं तो यहाँ पर काफी उग्र हैं और अपनी बातों को और शायद अंदर जा करके भूपेश बघेल के परिवार से मिलने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लेकर के पुलिस बल उन्हें रोकने का कार्य कर रही है, पुलिस से भी वो नहीं डर रहे हैं और पुलिस के साथ भी यहाँ पर झूमाझटकी देखने को मिल रही है। यहाँ पर आज की जो कार्यवाही हो रही है उसमें लगभग 600 जवानों को तैनात किया गया। बैरिकेटिंग जो है वो काफी तगड़ी की गई है और घर के काफी दूर में ही सारे लोगों को रोक दिया गया, अंदर किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा। लेकिन उसके बाद भी युवा कांग्रेसी जो है वो अपने नेता और अपने नेता के परिवार से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके बाद यहाँ पर काफी जो है माहौल जो गर्म देखने को मिला। कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिर पक्ष चाहता क्या है। जी बताएंगे, आप लोग अभी वहाँ पर काफी झूमाझटकी कर रहे थे, आप लोगों का कहना है कि आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जनता की आवाज को लेकर के भूपेश बघेल जब उठते तो उन्हें ऐसा उनके साथ किया जाता है। किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में तो घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को। बस ये वही बात है, गर्दिश का माहौल है इसलिए इन लोगों शेर को दबोचा हुआ है, पर ज्यादा दिन तक रहेगी नहीं। जनता सबसे ताकतवर है, सबसे ताकतवर जनता है, ना पुलिसकर्मी ना शासन, सबसे ताकतवर जनता है। और ये आने वाले विधानसभा चुनाव में साफ साफ नजर में आएगा कि जनता किसको चुनेगी। जनता त्रस्त हो गई है भाजपा सरकार से? क्यों नहीं त्रस्त होगी, क्यों नहीं त्रस्त होगी। ना ये शिक्षक की भर्ती कर रहे हैं, ये स्कूल को बंद कर रहे हैं, दारू बट्टी खोल रहे हैं, रेस्टोरेंट प्लस बार का लाइसेंस दे रहे हैं, होम बार का लाइसेंस दे रहे हैं। 6000 करोड़ का रेवेन्यू 12000 करोड़ पहुंच गए। इनको लगता है दारू के अलावा कमाने का कोई और मुद्दा ही नहीं बचा है, इनके पास यही बस मुद्दे बचे हुए हैं। आए दिन बलात्कार, आए चोरी डकैती हत्याएं हो रही हैं। ये तोमर भाइयों को ये लोगों ने संरक्षण दे रखा है। जो चोर हैं उनके साथ हाथ मिला बैठे हैं, जो जनता के लिए काम करता है उनका आवाज उठाता है, उनकी आवाज दबा रहे हैं। अभी आप लोग अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं? हम लोग अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी माननीय यहाँ पे तो मौजूद नहीं है, उनका परिवार यहाँ पे मौजूद है। उनकी परिवार को ये लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका जो ये एक परिवार है जो उन्होंने दूसरा परिवार बनाया है, उसको जिसको वो पहले से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, वो परिवार उनके उस परिवार की रक्षा करेगा और उसकी लड़ाई लड़ेगा। और यहाँ पर उनके ऊपर एक आंच नहीं आने देगा। ये एक एक कार्यकर्ता की तरफ से मैं आपको जबान दे रहा हूँ,
यहाँ पर बिट्टू बघेल जी को ये लोग ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जो कुछ भी कर रहे हैं। बिट्टू बघेल जी अंदर मौजूद है, उनको ही दबाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इंसान अकेला पड़ जाए तो उसका मनोबल टूट जाएगा, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। उनको कुछ एक आंच भी नहीं आने देंगे। हम अपने लहू से सींच देंगे इस जमीन को, लेकिन कुछ होने नहीं देंगे उनके परिवार को। आज उनका जन्मदिन है, लोग जन्मदिन के दिन ही तो आते हैं, इनको कुछ मिलता नहीं है, लेकिन जन्मदिन के दिन भी रिटर्न गिफ्ट में खाली आती जाएंगे। एक जनता का जो काम करने वाला सेवक है, उसके घर पे क्या ही मिल सकता है? सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद और पुण्य, जिसके ये लोग भोगी नहीं है। राक्षस को कहाँ अमृत मिलता है? राक्षसों को कुछ नहीं मिलेगा। राक्षस मदिरा चुनते हैं, राक्षस शिक्षा नहीं चुन सकते। हमारे पास शिक्षा है, मदिरा नहीं है। जी मैडम बताइए। रोना आता है मैडम, हमारे नेता को ऐसे परेशान कर रहे हैं, हमको रोना आता है कि इतना परेशान कर रहे हैं। जो जनता के लिए ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, जो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, उनको मोदी के सरकार को साथ देना चाहिए, न्याय के तहत साथ देना चाहिए। तो ऐसे मतलब अच्छे व्यक्तित्व के जो 5 साल में हमारे छत्तीसगढ़ को कहां से कहां ले गए, हम लोगों के लिए कितना काम किए, उनको आज उनके घर जब भी खुशी की दिन आती है उनको परेशान करते हैं। आज हम लोग कितना खुश थे कि बिट्टू भाई का हम लोग बर्थडे मनाएंगे, और भैया हमारे सत्र में जवाब मांग रहे थे हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे जनता के लिए, छत्तीसगढ़ के जनता के हित में लड़ाई कर रहे थे। भूपेश बघेल को क्या जरूरत है बताइए? क्या चीज की कमी है उसके यहाँ? उनको राजनीति करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन किसके लिए करते हैं? हम लोगों के लिए करते हैं मैडम। और आज उनके परिवार को ना परेशान करते हैं, ऐसे बार बार परेशान कर रहे हैं। और जो मोदी जी की सरकार, या आप बोलो विष्णुदेव की सरकार, विष्णुदेव तो खैर मोदी जी के स्टैंप पे है, वो तो उन्हीं के इशारे से नाच रहे हैं। तो उनको इतना डर है कि महिला पुलिस को ऐसी बता देते, महिला पुलिस को आगे करेंगे करके, तो हम लोग भी पूरा पाटन विधानसभा के महिलाओं को भर के लाने का ताकत रखते हैं ना। हाँ, हम पाटन विधानसभा से हैं, भूपेश बघेल, माननीय भूपेश बघेल जी की विधानसभा से हैं। की टीम ने फिर पूर्व मुख्यमंत्री के घर जी, उसने क्या किया है, जब अच्छा समय आया तो भूपेश भैया के परिवार को, भूपेश भैया को, पूरा कांग्रेस के कार्यकर्ता को परेशान करने का काम किया है। आज माननीय चैतन्य बघेल जी का जन्मदिन है, ईद आज उसको डांस उनको लोग आए परेशान करने, और 2 बार छापा मार लिए, कुछ नहीं मिला। अब क्या देखने आए बताओ? कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि आज विधानसभा में मुख्यमंत्री जो है, पूर्व मुख्यमंत्री तमाम मुद्दे उठाने वाले थे। सबसे बड़ा मुद्दा पेड़ कटाई करना। जो आदमी अच्छा काम करते हैं उसी को लोग चोर बनाते हैं, और जबकि स्वयं ईडी चोर है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी चोर है, और जो अदानी के माध्यम से पेड़ों का कटाई करवा रहा है, वो चोर को सालिम क्यों? ये चोर लग रहा है, चोर को चोर ही नजर आएगा ना। भूपेश बघेल जनमान्य नेता है, सब जनता का नेता है, सर्वमान्य नेता है। वो जो भूपेश बघेल ने किया आज तक कोई नहीं किया है। जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई 3 निवास पर छापेमार कार्यवाही की गई है, ईडी की कार्यवाही की गई, उसे लेकर के युवा नेता, महिला कार्यकर्ता जो कांग्रेस की है, तमाम लोग जो आज यहाँ पर मौजूद थे उनके निवास पर, और सभी ने इस बात का विरोध दर्ज कराया। लोगों का कहना था, कांग्रेसियों का कहना था कि जब भी भूपेश बघेल के घर में कोई अच्छा कार्य होता है तो ईडी उस पर बाधा डालने का प्रयास करती है और कहीं न कहीं मनोबल तोड़ने का प्रयास किया जाता है। आज भी वही हुआ। आज चैतन्य बघेल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुपुत्र है, उनका जन्मदिन था। जन्मदिन के बाद आज जो तमाम तैयारियां की जा रही थी, लेकिन आज ईडी ने जिस तरीके से दबिश दी है तो अभी सारी बातें जो है वो रखी की रखी रह गई। लेकिन यहाँ पर कांग्रेसी जो युवा कार्यकर्ता है उनका कहना है कि ईडी लगातार जिस तरीके से मनोबल तोड़ने का प्रयास करती है तो उससे हम हारने वाले नहीं है। यदि भूपेश बघेल का एक परिवार अंदर है तो दूसरा परिवार बाहर है जो लगातार उनके समर्थन में खड़े रहेगा। यहाँ तक कि युवा कांग्रेसियों ने ये बात भी कही है कि आज इस धरती को खून से लाल कर देंगे, लेकिन किसी भी हाल में चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी नहीं होने देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है। विधानसभा के लिए भूपेश बघेल निकल चुके हैं और अब वो निकल चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी ईडी के जो तमाम अधिकारी हैं वो उनके घर पे मौजूद हैं। अंदर दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। 600 से अधिक आरपीएफ और पुलिस के जवानों को उनके निवास पर तैनात किया गया। बैरिकेडिंग की यदि हम बात करें तो तगड़ी बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन इसके बाद भी जो भूपेश बघेल के चहेते हैं, समर्थक हैं, वो कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और पुलिस से झूमा झटकी करके वो अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो भूपेश बघेल का परिवार अंदर है उन्हें कहीं न कहीं उनका समर्थन कर उन्हें हिम्मत देने का प्रयास आज यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल आगे क्या अपडेट निकल कर आती है इसकी जानकारी मैं आपको अवश्य दूंगी, लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि आज ईडी की टीम भूपेश बघेल के भिलाई 3 निवास पर कार्यवाही कर रही है। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।